Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PMDC Online Lecture Room. Subject Statistic, Chapter number 4, Topic Spatial Continuous Probability Distribution, explained by Muhammad Ziad. Difference between the discrete and continuous variables. Probability distribution जानने के लिए हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस और दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास स्टैटिस्टिक में दो किस्म के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जिसमें से एक हमारे पास है डिस्क्रीट और दूसरा हमारे पास है कंटिन्यूस। A discrete variable is a variable whose value is obtained by counting. A discrete random variable x has a countable number of the possible values. Discrete variables are countable in a finite amount of time. For example, you can count the change in your pocket. You can count the money in your bank account. You could also count the amount of the money in everyone's bank accounts. मतलब ये है कि वो तमाम चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। इन मिसालों के अलावा ये मिसाल भी है, जैसे हमारे क्लासरूम में कितने लड़के हैं, हमारे लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, हमारे कॉलेज में कितने कमरे हैं। ये तमाम हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है। अ कंटिन्यूस वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल whose value is obtained by measuring. When you measure length, weight and temperature, you have continuous data. Continuous data का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम मेजरमेंट से हासिल करते हैं, जैसे आप वेट को देखें तो वेट भी हम मेजर करते हैं, जैसे आप लेंथ को देखें तो लेंथ भी हम मेजर करते हैं बाय डिफरेंट टूल्स, जैसे आप टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर भी मुख्तलिफ़ टूल्स को इस्तेमाल करके हम मेजर करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जिसमें मेजरमेंट आती है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। जैसे आप लोग यहाँ पर और वजाहत से भी मिसालें देख लें। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा कैन ओनली टेक ऑन अ सर्टन इंडिविजुअल वैल्यू। इसकी अपनी एक अकेली वैल्यू होती है, जैसे नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल, जैसे शूज़ साइज इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल, जैसे नंबर ऑफ द पीपल इन अ रेस इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। अब कंटिन्यूस वेरिएबल या डेटा की तरफ आप लोग देखें। कंटिन्यूस डेटा कैन टेक ऑन एनी वैल्यू इन अ सर्टन रेंज। कंटिन्यूस डेटा की वैल्यू हमेशा एक रेंज में होगी। लेंथ ऑफ अ फिल्म इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। टेम्परेचर इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। टाइम टेकन टू रन अ रेस इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। The first and the simplest distribution of the continuous distribution are the continuous uniform continuous probability distribution. The uniform continuous probability distribution is one of the simplest probability distribution in statistics. It is a continuous distribution. This means that it takes value within a specified range. For example, between the 0 and 1, one of the most important implications of the uniform distribution is the generation of the random number. Random number can be generated by the uniform distribution. The probability density function for a uniform distribution taken value in the range of A and B. Probability density functions f of x is equal to 1 over b minus a if a is less than x is less than b. अगर x के वैल्यू हमारे पास a और b के रेंज में आती है तो इसकी फंक्शन 1 ओवर b माइनस a होगी, अदरवाइज इसकी फंक्शन 0 होगी। मीन ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब हमारे पास मीन होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रल a इंटीग्रल b x f of x dx। यहाँ पर आप लोग देखें
डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के मीन फाइंड करने के लिए हम समेशन यूज़ करते हैं क्योंकि वो काउंट्स है। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसमें हम मेजरमेंट के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन यूज़ होगी। तो यहाँ पर आप लोग देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x फंक्शन ऑफ x ऑन द रेंज ऑफ a एंड b विच इज इक्वल टू a इंटीग्रल b x डिवाइड बाई b माइनस a इफ़ ऑफ x फंक्शन ऑफ x इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 1 ओवर b माइनस a के बराबर है। तो अगर हम इफ़ ऑफ x के बजाय यहाँ पर 1 ओवर b माइनस a लिख के तो ये फंक्शन इसी तरह आ जाएगा। इस फंक्शन को इंटीग्रेशन रूल के मुताबिक अगर हम लोग सॉल्व करें तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हमारे पास मीन ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द लास्ट आ जाएगा। The variance of a uniform distribution is variance of x is equal to by definition expected value of x square minus expected value of x whole square। No, अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की जगह उसकी फंक्शन डाल लें तो वेरिएंस ऑफ x हमारे पास होगी इंटीग्रल ऑफ a b x फंक्शन ऑफ x होल स्क्वायर dx माइनस होल स्क्वायर ऑफ इंटीग्रल ऑफ x एफ ऑफ x dx, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास जो हमारे पास इस ब्रैकेट में स्क्वायर के अंदर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बाय डिफिनीशन इसके बराबर है जो हमने मीन में पढ़ लिया। अगर यहाँ पर हम देखें तो इफ़ ऑफ एक्स स्क्वायर की बजाय हम यहाँ पर दूसरे इस इक्वेशन में लिखेंगे इंटीग्रल ए बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी माइनस ए। इफ़ ऑफ एक्स तो हमारे पास बी माइनस ए के बराबर है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा डी एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो हमारे पास इस ब्रैकेट स्क्वायर में 1 है वो हमारे पास बी माइनस ए होल स्क्वायर के बराबर है जो मीन भी है, और ये हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। दिस इज़ द वेरिएंस ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल आप लोग देखें। यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रेंज 2 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 6। अगर इस रेंज में हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले। प्रोबेबिलिटी हमारे पास इस तरह आ जाएगी, फंक्शन ऑफ x हमारे पास होगा 1 ओवर b माइनस a, b हमारे पास 6 के बराबर है, a हमारे पास 2 के बराबर है, तो 1 ओवर पावर आ जाएगा। 1 ओवर पावर हमारे पास 0.25 के बराबर है और ये रेंज हमारे पास 2 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 6 होगा। अगर आप लोग ग्राफिकली देखें 0.25 फंक्शन है इस साइड पर आ जाएगा वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली हमारे पास वो 2 रेंज है, 2 और 6 दोनों में हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.25 है। अगर आप लोग इसके मीन फाइंड करना चाहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू तो वो हमारे पास a प्लस बी डिवाइड बाई 2 के बराबर है जो आती है 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, जिसमें हमारे पास 6 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 आ जाएगा जो इक्वल होगा 1.333। मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इसकी मीन 4 होगी, इसकी वेरिएंस 1.33 होगी और इसका रेंज 2 से लेकर 6 तक होगा और ग्राफ आप लोगों के सामने है। असाइनमेंट: find the mean expected value of x and variance of the uniform distribution if 6 is less than x is less than 10। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इससे पहले आप लोगों को जो एग्जांपल दिया गया था जो 6 और 2 था उसमें से सिर्फ आप लोग उसकी बजाय ये 6 और 10 फुट कर ले और मीन और प्रोबेबिलिटी, मीन और वेरिएंस फाइंड कर ले। ये लाजिमी सॉल्व कर रहे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान, प्रैक्टिस भी आप लोगों का हो जाएगा। इस लेक्चर के हवाले से आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इस नंबर पर राबिता करें। थैंक यू।